जो है जहां से हमने अधूरा छोड़ा था वहीं से इसको फिर से जो है आरंभ करने का प्रयास करते हैं। तो हमने जो है चर्चा जो हम कर रहे थे वो थी नियम आग्रह। नियम आग्रह के अंदर जो है प्रभुपाद जी उपदेशामृत के अंदर लिखते हैं, उपदेशामृत के श्लोक संख्या 2 में कि तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों को स्वीकार करना नियम आग्रह कहलाता है। नियम आग्रह का मतलब क्या हुआ कि हमने जो है नियमों को, रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो है उनको स्वीकार कर दिया और नियम आग्रह की जो निषेधात्मक नियम है उनको स्वीकार किया। एक विध्यात्मक नियम है, विधि, ये करना है, और दूसरा क्या है, ये नहीं करना है। तो दोनों को स्वीकार करना, जो करना है मतलब एक्सेप्ट करना रूल्स एंड रेगुलेशंस को, नियमों को इमीडिएट बेनिफिट के लिए कि हमें उसका भक्ति में लाभ प्राप्त हो जाए, नियम आग्रह कहलाता है। और जो नियमों को इमीडिएट बेनिफिट के लिए अस्वीकार कर देना कि ये जरूरी नहीं है, इनको डाला जा सकता है, ये निषेधात्मक नियम है, वो नियम आग्रह कहलाता है। अब प्रश्न ये है कि मंदिर के जो भूगर्भ है, मंदिर का जो हॉल है जहां पे अर्च विग्रह स्थापित है, टेम्पल रूम जिसको बोलते हैं, उसके एटिकेट्स क्या है, उसके नियम क्या है? कितने लोगों को सब नियमों का ज्ञान है? टोटल कितने लोग जानते हैं कि मंदिर के हॉल के अंदर किन नियमों का पालन करना चाहिए? पता है? सबको ज्ञान है जी? कि चर्चा करें? सबसे पहला है नियम विनम्रता। विनम्रता किसे कहते हैं? हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी। आप बिल्कुल विनम्र हैं। नम्र का अर्थ क्या होता है? झुकना। विनम्र का मतलब अत्याधिक। यदि प्राचीन काल में राजा महाराजा पालकी में यात्रा किया करते थे और मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण नियम के अनुसार मंदिर में कोई भी पालकी वाहन में अथवा पैरों में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश नहीं करे। मंदिर से क्या अर्थ है? व्हाट इज मंदिर? मंदिर में दो चीजें आती हैं, एक मंदिर का प्रांगण और दूसरा मंदिर का हॉल। टेक्निकली मंदिर के प्रांगण के अंदर भी जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए। हम राधा पार्थसारथी मंदिर में जाते हैं, मंदिर के हॉल के बाहर जो है कौन विराजमान है? गरुड़ जी। उनके पास जूते उतार देते हैं और मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। तो क्या वैलिड है? चलेगा? नहीं चलेगा। जूतों को उनका जो स्टैंड है या दूर का जो जगह है, दूर का स्थान है, वहां पर उतारने के बाद हमको जो है मंदिर के हॉल में, मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करना चाहिए, उसके बिना नहीं। अगर हम उसके बिना प्रवेश करते हैं तो हमारा जो कार्य है वो ठीक नहीं, गलत। इट इज टेक्निकली रॉन्ग। अब आती है इसके बाद बात नंबर 2 कि ऐसा क्यों करना है? पालकी से उतर के जाना है, वाहन से उतर के जाना है, पैरों में जूते पहनकर नहीं जाना है, वाहन से उतरना है, पालकी से उतरना है। राजा तो पालकी में बैठा हुआ है, पर जब मंदिर में जाएगा तो पालकी से नीचे आ जाएगा। क्यों? कारण क्या है? कि जब व्यक्ति जो है किसी ऐसे वाहन में बैठा हुआ है तो उसके अंदर जो है स्वामीपन का अभिमान आ जाता है कि मैं स्वामी हूं। परंतु असली स्वामी कौन है? भगवान। तो भगवान के सामने स्वामित्व नहीं चलता। इसलिए किसी को भी जो है वाहन के अंदर, जहां मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करना है, इसी तरह जूतों के साथ भी प्रवेश नहीं करना है, क्योंकि जूते अपवित्र गिने जाते हैं। मंदिर में जाने के समय हमारी भावना होनी चाहिए दासानुदास की। दासानुदास का अर्थ क्या है? दास के दास
के दास के दास के दास के दास, दास के दास के दास के दास। बोधमाला स्रोत के अंदर जो है एक श्लोक है जहां प्रभुपाद जी जो है देखते हैं कि राजा कुलशेखर ने भृत्य शब्द जो है 7 बार इस्तेमाल किया। दास के दास के दास के दास के दास के। अब मंदिर के अंदर जो है प्रणाम की प्रक्रिया क्या है, प्रणाम कैसे करना चाहिए। मंदिर में हम जब प्रणाम करते हैं, डेटीज को प्रणाम करते हैं, नंबर 1 कि सिस्टम क्या है करने का, नंबर 2 उसके अंदर हमारी क्या पोजीशन होनी चाहिए। मतलब बैठ के करना चाहिए, लेट के करना चाहिए, खड़े होकर करना चाहिए, किस तरह से प्रणाम करना चाहिए। तो इसके बारे में हरि भक्ति विलास के अंदर दंडवत प्रणाम करने की प्रक्रिया का वर्णन है। पुरुषों के लिए दंडवत, दंडवत का मतलब क्या होता है, लेटना नहीं होता प्रभु, दंड की तरह गिरना होता है। हम तो गिरते नहीं, चोट लग जाएगी, हम लोग गिर नहीं सकते, परंतु इट इज दंड की तरह गिर के प्रणाम करना। इसलिए हम आराम से लेट के दंडवत प्रणाम करते हैं। सो दंडवत प्रणाम के अंदर जो है कौन कौन से हमारे अंग जो है पृथ्वी को छूते हैं, 8 अंग गिने जाते हैं, अष्टांग प्रणाम बोलते हैं इसको। पुरुषों को अष्टांग प्रणाम करना है और माताओं को पंचांग प्रणाम करना। कोई भक्त अष्टांग प्रणाम करके दिखाएगा यहाँ पर सैंपल समझी, कैसे आप जो है अष्टांग प्रणाम करते हैं, जरा सबको दिखाइएगा यार, सब लोग देखिए जी। दोनों हाथ आगे से होने चाहिए, हाथों में किसी वस्तु को नहीं पकड़ना है। तो इसके अंदर जो है अगर आप पढ़ेंगे पंचरात्रि प्रदीपा, एक ग्रंथ है इस्कॉन जीबीसी का, जिसके अंदर जो है उन्होंने सारा जो नित्य कर्म है, डेली सर्विस है, उसके अंदर बताया है कि अष्टांग प्रणाम जो है किस तरह किया जाता है। पैर कितने हमारे, 2, कितने गिने जाएंगे, 1। घुटने कितने हैं, कितने गिने जाएंगे, 1। हाथ कितने हैं, कितने गिने जाएंगे, तो 3 अंगुल। चौथा अंग छाती, 5वां अंग मस्तिष्क, 6वां अंग आंख, 7वां अंग मन और 8वां अंग मंत्र, वाणी। वाणी के द्वारा आप प्रणाम कर रहे हो, मंत्र बोलोगे आप, उस मंत्र का उच्चारण करोगे। माताएं जो है वो करती है पंचांग प्रणाम, क्योंकि माताओं की छाती जो है पूजनीय कहलाती है, इसलिए उसको धरती में छूने की इजाजत नहीं। तो पंचांग प्रणाम के अंदर जो है घुटने, हाथ, सिर, मन और मंत्र, ये 5 चीजें गिनी जाती हैं। अब प्रश्न ये है कि प्रातः काल के अंदर जब आप मंदिर में जाते हैं, यदि भगवान जागे हुए हैं तो उन्हें दंडवत प्रणाम करें। अगर मंदिर के पट बंद हैं तब भी दंडवत कर रहे होते हैं। भगवान अभी सो रहे हैं, पट खुले नहीं हैं, आप दंडवत कर रहे हो तो भगवान को भी उसका उत्तर देना है आशीर्वाद के रूप में, उनको डिस्टर्ब नहीं करना। तब उनको जो है आपको उस वक्त हाथ जोड़ के प्रणाम कर दे बस। भगवान विश्राम कर रहे हो, भगवान स्नान कर रहे हो तो उन्हें दंडवत नहीं करना चाहिए और ना ही आपको परिक्रमा करनी चाहिए। जब पट बंद हो तो परिक्रमा नहीं करनी। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमको याद ही रहते और हम करते रहते। चलो जी मंदिर में आए हैं, फटाफट परिक्रमा कर दो, अरे अरे भगवान तो सो रहे, तुम्हें तो ख्याल ही नहीं किया। नहीं, अगर भगवान विश्राम कर रहे हैं, भगवान स्नान कर रहे हैं, तो आपको भगवान को दंडवत प्रणाम नहीं करना, ये प्रोहिबिशन है। आल्टर से थोड़ा सा अंतर रख के प्रणाम करें, बिल्कुल साथ जोड़ के नहीं। अब एक भक्त जो है यह गर्भगृह में चला गया, इसके पीछे जो जगह है वो गर्भगृह कहलाती है।
जहां भगवान विराजमान है, आल्टर जो है उसको गर्भगृह बोलते हैं। तो गर्भगृह के अंदर भगवान को प्रणाम करने की विधि क्या है? माताएं सेवा करने जाती है मंदिर के अंदर, अपने घर के मंदिर में सेवा करती है, पुजारी यहाँ गर्भगृह में सेवा करता है। आपको बाई चांस गर्भगृह में जाने का चांस मिल जाता है सेवा करने के लिए, तो उस वक्त जो है आपको किस तरीके से प्रणाम करना? तब आपका जो प्रणाम है, हाथ जोड़कर अपने मन के अंदर प्रणाम मंत्र और महामंत्र का उच्चारण करना है, जोर से भी नहीं बोलना है। ये वहां का रूल है। अब आता है कि मंदिर के अंदर अगर वैष्णव आ गए तो सीनियर वैष्णव आ जाते हैं, सीनियर भक्त मिल जाते हैं, महाराज मिल जाते हैं, गुरु महाराज मिल जाते हैं, कुछ सन्यासी मिल जाते हैं, तो उनके प्रति आपको प्रणाम कैसे करना है? अगर मंदिर में आल्टर खुला हुआ है, अर्थात भगवान दर्शन दे रहे हैं, तब आपको दंडवत प्रणाम नहीं करना। तब आपको केवल हाथ जोड़कर आप प्रणाम कर सकते हैं, हरे कृष्ण कह सकते हैं, बस। और जब आल्टर बंद हो तब आप जो है उनको प्रणाम कर सकते हैं। बृहद नारदीय पुराण में उल्लेख है कि विशेष परिस्थितियों में हमें वैष्णवों को दंडवत अर्पित नहीं करना चाहिए। ये तो हो गई मंदिर के खुलने की बात। अब किस परिस्थिति में हमें वैष्णव को दंडवत नहीं करना? नंबर 1, जब वैष्णव स्नान कर रहे हैं। नंबर 2, जब फूल तोड़ रहे हैं। नंबर 3, जब ठाकुर जी की सेवा के लिए पानी ला रहे हो। और नंबर 4, जब प्रसाद ग्रहण करें। इन चारों परिस्थितियों में आपको वैष्णव को प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में मन ही मन प्रणाम करें या हरे कृष्ण कह के हाथ जोड़ के उनको प्रणाम कर दे। दंडवत प्रणाम आपको नहीं करना। अब मंदिर में आपने प्रवेश किया, यहां से हम लेके चलते हैं कि मंदिर वहां से स्टार्ट हो जाता है जहां से आपकी सीढ़ी थोड़ा सा एक स्टेप बना हुआ है, या ये दरवाजे पे स्टार्ट हो जाता है गेट। अगर आप पार्थ में जाते हैं तो प्लेटफॉर्म 6 बजे का प्लेटफॉर्म ऊपर चढ़ने के बाद एक दरवाजा है जिसके बाहर घंटा लगा हुआ है, तो वहां तक आप पहुंचे हैं तो मंदिर का आपका जो मंदिर का हॉल है वो स्टार्ट हो जाता है। जब आप जो है उस हॉल के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको 5 अंगों के सहित प्रणाम करना है प्रत्येक व्यक्ति को। अभी आप प्रभुपाद जी के सामने नहीं पहुंचे, अभी आप डीटीज के सामने नहीं पहुंचे, अभी आप सिर्फ मंदिर के दरवाजे पे। उस समय आपको जो है 5 अंगों सहित अर्थात पंचांग प्रणाम करना है और उसके बाद बोलना है वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसका अर्थ ये है कि मैं भागवत भक्त वैष्णवों को सादर प्रणाम करता हूँ जो कल्प वृक्ष के समान प्रत्येक की इच्छा पूर्ण करते हैं, जो दया के सागर हैं और पतितों का उद्धार करते हैं। तो सबसे पहले मंदिर में अंदर जाते ही आपने वैष्णव प्रणाम किया, स्टेप नंबर 1। उसके बाद प्रभुपाद जी के पास गए, उनको बाएं अंग से बाएं अंग की ओर रखते हुए उनको दंडवत प्रणाम किया और मंत्र का उच्चारण किया। क्या उच्चारण करेंगे? नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मैं कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को सादर प्रणाम करता हूँ जो भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने के कारण भगवान को अत्यंत प्रिय है। हे गुरु महाराज श्री प्रभुपाद हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें। आप श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के प्रिय सेवक हैं और आपने उनकी आज्ञा अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करते हुए निर्विशेष और शून्यवाद से ग्रसित
पाश्चात्य जगत का उद्धार किया है। यहाँ पे फिर क्लैरिफाई कर दे कि स्त्रियों को पंचांग प्रणाम करना है और पुरुषों को अष्टांग प्रणाम करना। अब इसके बाद आप जैसे ही मंदिर में जाएंगे, किसी मंदिर में एक आर्च विग्रह है, मतलब एक सेट डिटीज का है, किसी में 3 डिटीज है, किसी में 2 है। जब पंजाबी बाग में जाते हैं तो कृष्ण बलराम है और राधिका रमन जी है। यहाँ आते हैं तो गौर निताई है, राधा कृष्ण लता विशाखा है, फिर जो है राम सीता लक्ष्मण हनुमान है, 3 आल्टर्स है। तो जब आप आल्टर्स के पास जाएंगे तो उसके बाद आपको आल्टर वार्ष विग्रह को अपने बाईं तरफ रखना है, दंडवत करना है। तो पहले गुरु प्रणाम मंत्र बोलना है, उसके बाद प्रभुपाद प्रणाम मंत्र बोलना है, उसके बाद पंचतत्व प्रणाम मंत्र बोलना है, उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना। पहले गुरु का प्रणाम मंत्र, उसके बाद प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, उसके बाद पंचतत्व जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, इसका उच्चारण करने के बाद आपको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहां हाथ नहीं खड़े करने, वहां पर हाथ कहाँ रहेंगे? हाथ धरती, वहां से हाथ खड़े लेटे हुए हाथ खड़े तो गलत हो जाएगा। वहां में आपको जो है अपने हाथों को धरती के ऊपर फ्लैट रखना। जब आप राम दरबार के आगे जाके प्रणाम करेंगे तो श्री राम रामेति राम रामे मनोरमे सहर्षा नाम तत्तुल्यम राम राम वर्णने, इसका उच्चारण करेंगे। इस तरह जो है आपका जो भगवान को प्रणाम करना है वो विधि संपूर्ण हो जाती है। अब आती है अर्च विग्रह पे ध्यान करना, कि आपको अर्च विग्रह पे ध्यान कैसे करना है, तरीका क्या है उसका, किस तरीके से आप जो है अर्च विग्रह को देखेंगे। तो भागवतम के अंदर जो है दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है, किसी को भी प्रत्यक्ष विग्रहों के मुख कमल को नहीं देखना चाहिए। भगवान का दर्शन कैसे किया जाए इसकी प्रामाणिक विधि का वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है। अर्च विग्रह पर मनन ध्यान की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से आरंभ की जाए। अब चरण कमल तक पहुंचने से पहले क्या करना बताएं? कुछ और नियम भी है। भगवान के दर्शन करने के नियम है। नंबर 1 कि दर्शन आदर पूर्वक करना चाहिए। दर्शन आदर पूर्वक करना चाहिए। नंबर 2, अगर भगवान के सामने भक्त बैठे हुए हैं तो साइड से दर्शन करने चाहिए, भक्तों को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सीधे जाके अल्टर जाके खड़े हो जाते हैं, पीछे जो बैठे हैं भक्त दर्शन कर रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं, उनको चाहे भगवान दिखे और चाहे ना दिखे, हमें कोई समस्या नहीं है, हम तो आ गए हैं। टेक्निकली क्या है कि आपको भगवान को साइड से दर्शन देने हैं, जिससे दर्शन करने हैं उनके, जिससे कि जो सामने भक्त बैठे हुए हैं उनको दर्शन करने में किसी प्रकार की समस्या न हो। नंबर 3, विग्रहों को दंडवत करने के बाद अत्यंत भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहिए और उनसे कृपा की याचना करनी चाहिए। किस कृपा की याचना करनी चाहिए? मेरा मकान बन जाए, मेरे फार्म हाउस हो जाए, सुंदर सी बहू आ जाए, 2-4 पोते पोतियां हो जाए, किस कृपा की याचना करनी चाहिए? हे ठाकुर जी, मुझे अपनी भक्ति में लगाए, किसी तरीके से मेरे को अपने चरणों का आश्रय दे, मैं आपकी भक्ति में लग सकूं और मेरा मन जो है भक्ति के अलावा और कहीं बाएं दाएं नहीं रुके। तब उसके बाद जब आपने जो है भगवान के आल्टर की तरफ
ध्यान देना शुरू किया है तो सबसे पहले आपको गुरु परंपरा को देखना है। गुरु परंपरा के दर्शन, गुरु परंपरा के दर्शन करने के बाद आप कहां जाएंगे? ऊपर षट गोस्वामी, पूरी परंपरा में आप 6 गोस्वामियों के दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, श्रीमती राधा रानी, कृष्ण। और कृष्ण के जब दर्शन करेंगे तो किस तरह से करेंगे? उसका तरीका है कि ध्यान करने की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से आरंभ की जाए और धीरे धीरे अपनी आंखों को ऊपर उठाते हुए उनके मुख कमल की ओर ले जाए। जाते ही एक बार आंखें फाड़ फाड़ के भगवान को देखना, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता ऊपर। उसका तरीका ये है कि चरण कमल, फिर घुटने के नीचे, फिर घुटने के ऊपर, उसके बाद जांघें, उसके बाद एक के बाद शरीर के अंगों पर, नाभि, छाती से ऊपर, ग्रीवा के ऊपर जो है, बढ़ते बढ़ते फिर आप भगवान के मुख कमल की ओर पहुंचे। अब आपने भगवान को बड़े तरीके से दर्शन किए और निहारा। ये नहीं करना है, भगवान तक पहुंचे आंखें बंद, वो किया, आंखें खोली तो पर्दा दर्शन बंद हो गए। तब दर्शन बंद हो गए। तो भाई क्या करने आए थे? दर्शन करने आए थे, क्या करने आए? ऐसा बहुत बार होता है। भक्त जो है उन्होंने तो दर्शन ही किए, क्यों? भोग के लिए पर्दा खींच गया, मैंने सोचा अभी खाली देर खुलेगी। अरे भाई तो आया है, भगवान दर्शन दे रहे हैं, तुरंत हाथ के हाथ दर्शन कर ले, आंखें बंद करके क्यों खड़ा? पर आंखें बंद करके खड़े हैं और पता लगे जब तक आंखें खुली तब तक दर्शन। अब आपने दर्शन कर लिए। अब आपका मन कर रहा है कि कथा चल रही है, मंदिर में कुछ देर के लिए बैठा जाए, कुछ देर के लिए बैठा जाए। अब आपने मंदिर में बैठने का अभ्यास करना है। कैसे बैठेंगे आप? नंबर 1 नियम क्या है? नियम सुनिएगा। अर्च विग्रह के सामने पैर खुले हुए नहीं होने चाहिए। कैसे? फोटो दिखाऊं आपको? ये फोटो देखिए। वाला हम लोग क्या करते हैं कि अपने बस जैसे माता जी बैठने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा पैर आगे करो जरा अपने आप। हाँ, ऐसे ऐसे नहीं बैठना। फिर दिखाइए सबको। पैर खोल के पैरों को भगवान की ओर करके आपको नहीं बैठना। दैट इज पॉइंट। पैरों की उंगलियों की डायरेक्शन ना तो अर्च विग्रह की होनी चाहिए, ना गुरु महाराज की ओर होनी चाहिए, ना तुलसी देवी की ओर होनी चाहिए। नंबर 1 और नंबर 2, आपके पैर और एड़ियां ढकी हुई होनी चाहिए। और तो पेंट पहन के आते हैं तो कैसे ढकेंगे? पेंट में कैसे ढका जाएगा? पजामे में कैसे ढका जाएगा? मुश्किल है। धोती हो तो आदमी लपेट ले पैर के चारों तरफ। अब माताएं पजामी पहन के आएंगी तो कैसे पैंट ढकेंगी? नियम है। जब वैश्य अटायर कराऊंगा तो मंदिर में आने के लिए साड़ी आवश्यक है, माताओं के लिए, प्रभु जी के लिए धोती आवश्यक है। जैसे नियम हम लोग आ जाते हैं, भगवान भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, भूला भटका है, चल जैसे आया है ले लो, कोई बात नहीं, हौले हौले सुधर जाएगा। हौले हौले कैसे है? भगवान हाथ करे, आजा देखो ठाकुर जी हाथ खड़े नहीं करे, दोनों हाथ कहाँ है? आप कैसे बुलाते हैं किसी को? बच्चे आना जरा, ऐसे ही करते हो ना? तो भगवान भी दोनों हाथ खड़े करके कह रहे आजा, जैसे भी आए स्वीकार है। निक्कर में आ जाते हो, बरमूडे में आ जाते। घर से सवेरे सैर करने निकले थे, पार्क में सैर करी, चलो
देखकर कहने लगे भगवान इतने खुश हो जाते हैं कि चलता है तो है। भगवान बड़े कृपालु हैं। ये तो हम बेवकूफ हैं, उनकी कृपा को समझते नहीं। परंतु नियम नियम है, नियम का पालन होना चाहिए। यदि संभव हो सके तो श्री विग्रह, व्यास आसन, श्री प्रभुपाद और श्री तुलसी देवी की ओर पीठ करके नहीं बैठे। मतलब सीनियर वैष्णव आचार्य, भगवान, तुलसी देवी, इनकी तरफ जो है पीठ करके नहीं बैठना, अपनी जो है फ्रंट में बैठना है। विग्रहों के समक्ष पैर फैलाकर नहीं बैठे, विग्रहों के समक्ष एड़ी, कोहनी अथवा पैरों को पकड़ के नहीं बैठे। किसी ने पकड़े को ऐसे नहीं, वो ऐसे पकड़ लेते नीचे पैर को ना, ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे पकड़ के बैठे, ऐसे नहीं बैठे। अब लास्ट ऑफ ऑल, विग्रह के सामने झपकी नहीं लेनी, सोना नहीं, सोना नहीं, झपकी तो आएगी। झपकी भी सोने का ही अंग है। नहीं, झपकी नहीं है, पलक झपकना है। झपकी का मतलब होता है अर्ली फेज ऑफ स्लीप। ऐसे नहीं करना कि हौले 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 सर उड़ता उड़ता आगे गया, फिर एकदम होश आ गया। ऐसे नहीं, झपकी भी नहीं लेनी है और सोना भी नहीं। अब बैठे हैं, कथा चल रही है, कीर्तन चल रहा है, ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं, मन बड़ा उदास है, बातें नहीं करी किसी के साथ। मैं चुप कैसे बैठी हुई हूं, होता है ना, मैं चुप कैसे बैठा हुआ हूं। तो यहां कहा जा रहा है कि अर्च विग्रह के समक्ष किसी को जोर से नहीं बोलना, झगड़ा नहीं करना, किसी की भी निंदा या अवहेलना नहीं करनी, क्रोध नहीं करना। कोई बात ऐसी नहीं बोलनी है जिससे दूसरे के मन को दुख हो। दूसरे के मन को दुख नहीं देना और मीठा ही बोलना है, विनम्र होकर बोलना। अब तारीफ करनी शुरू करती है, प्रभु जी आप तो बड़े गजब हो, आपकी तो लीला बड़ी अपरंपार है, आप तो महान हो, स्तुतियां करनी शुरू करती है। स्तुति केवल भगवान की करनी है, किसी दूसरे की नहीं। कोई भक्त मिल गया तो उसकी तारीफों को पुल मानने चालू करती है। अरे भाई, इस वक्त मंदिर के हाल में बैठे हुए हो, तारीफ केवल भगवान की हो सकती है। जो किसी दूसरे की तारीफ करनी है, बाहर जाके करना। भगवान के आगे किसी और की तारीफ नहीं। देवताओं की निंदा नहीं करनी। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है भगवान के आगे बैठ के देवताओं की निंदा करनी शुरू कर देते हैं, थोड़े से ज्यादा फैनेटिक हो जाते हैं। देवताओं की निंदा नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? गुरु परंपरा में नहीं, गलत है। देवता जो है, हम में से जो जीव जिन्होंने की पुण्य कर्म किए थे, जो उच्च कोटि के हो गए, उनको जो है स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। एक बात को समझिएगा, एक टीचर स्कूल में भर्ती हुआ। टीचर है आप में से कोई? वेरी बड़ी जो टीचर आप है ना? आपको स्कूल में भर्ती होने के बाद बोल दिया गया कि आपको चौथी क्लास को पढ़ाना है। पढ़ा रही हैं आप, वेरी गुड कहो। एक साल बीता, आपको क्लास टीचर बना दिया। टीचर में और क्लास टीचर में भेद है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। 2 साल और बीते, आपके यहां पर कोई ग्रुप्स हैं, कोई अपना डिफरेंट जो है क्लासेस के अलग अलग जो है वो डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। किसी को शिवाजी डिपार्टमेंट दे दिया, किसी को राणा प्रताप बना दिया, एक ग्रुप्स बना दिए।
आपको उस ग्रुप का लीडर बना दिया। अब क्लास टीचर भी हो, ग्रुप लीडर भी हो। 10 साल की थे, वाइस प्रिंसिपल बन गए। है तो टीचर ही, मास्टर भी तो मास्टर भी है, टीचर तो टीचर ही है, परंतु रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती। 5 साल और बीते तो प्रिंसिपल बन गए। है तो टीचर, परंतु जिम्मेदारियां बढ़ती चली जा रही। इसी तरीके से देवता लोग जो है तो जीव, परंतु पुण्य कर्म करने के बाद उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। अरे इंद्र की पोजीशन आ गई, आपको पानी की इंचार्ज बना, जल वर्षा आप कर सकते हैं। वरुण जल के स्वामी हो गए। मतलब आपको जो है अलग अलग देवता को अलग अलग जिम्मेदारियां मिलती गई। हमें जीवों में से वो जीव जो है वो उच्च कोटि के होने के बाद देवता की स्थिति प्राप्त करेंगे। अब अगर आप जो है प्रिंसिपल की बुराई करो तो क्या होगा? होगा नोटिस मिल गया, नोटिस दे लो जी, आप शो कॉज नोटिस है। आप जो है साधारण टीचर हो या साधारण स्टूडेंट हो और प्रिंसिपल की बुराई कर रहे हो। तो इसी तरीके से हमको जो है किसी भी देवता का अनादर नहीं करना चाहिए, उनको यथा योग्य प्रणाम करना चाहिए। हमें देवता से किसी कामना को नहीं लेना। प्रणाम किया और मकान मांग लिया नहीं, प्रणाम किया और फार्म हाउस मांग लिया नहीं, प्रणाम किया मेरा टेंडर खुल जाए नहीं। अगर देवता को प्रणाम करे कि मुझे भगवान की सेवा में लाना, तो किसी भी देवता का अनादर नहीं करना, किसी भी देवता को भगवान के समान नहीं समझना। अब आप जो है टेम्पल हॉल के अंदर प्रजल्प नहीं करें। प्रजल्प किसे कहते हैं? व्यर्थ की बात है। धन का किस्सा खोल के बैठ गए, सास बहू का प्रकरण खोल के बैठ गए, पड़ोसी का किस्सा खोल के बैठ गए। उसकी शादी में गए थे, वहां ये हुआ, उसके ब्याह में गए थे, वहां ये हुआ, वहां ये हुआ, वहां ये हुआ। ये आपने सारे जो है चिट्ठे वहां खोल के बैठ गए। तो आपको न तो मजाक करना है और ना ही आपको व्यर्थ की बात करनी है। असत्य वचन नहीं बोले, भगवान के आगे बैठ के झूठ नहीं बोलना। फोन आ गया, मोबाइल आ गया, कभी मैं रास्ते में हूं, बस बैठे मंदिर में, हॉल में बैठे कथा सुनते हैं, तो क्या बोला मैं? रास्ते में हूं। तो झूठ हुआ कि नहीं हुआ? आज की डेट के अंदर एक आम इंसान को सबसे ज्यादा झूठ बोलना मोबाइल ने सिखाया। बैठा कहीं होता है और बताता कहीं। बैठा घर में बोलेगा मैं हैदराबाद में हूं, तो किसी को क्या पता यहां बैठा है कि हैदराबाद बैठा है। झूठ अब चिड़िगरे के सामने जो है आपको किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलना है, असत्य नहीं बोलना। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अतिथि अथवा भक्तों की कृष्ण भावना में वृद्धि हो अथवा प्रचार में मदद हो रही हो तो मंदिर में आप बोल सकते हैं, झूठ नहीं, मतलब बात कर सकते हैं। नहीं तो आप कथा सुनिए, कीर्तन सुनिए, दर्शन करिए। अन्य कोई चर्चा करनी हो तो मंदिर के बाहर होनी चाहिए। अब इसमें जो है एक पॉइंट ऐड करेंगे। तो क्या ऐड करेंगे कि जब कथा चल रही हो मंदिर में या किसी हॉल में, वैष्णव कथा कह रहा है और कुछ वैष्णव कथा सुन रहे हैं, उस वक्त जो है आप अंदर प्रवेश किए हैं तो आपका क्या नियम होना चाहिए? आपका क्या नियम होना चाहिए? कहां? वहां से आए, ये लोग बैठे हुए हैं, घुसते घुसते करते हुए यहाँ और यहाँ आगे होना, आगे खड़े हो गए और सारे लोग कथा सुन रहे हैं, कथावाचक कथा कह रहा है, वो अपना मस्त है। व्हाट इज द प्रोसीजर? पीछे बैठ जाना चाहिए। जैसे ही आप अंदर घुसते हो, जो भी स्थान आपको पीछे खाली मिलता है वहीं पे पहले दंडवत करिएगा और वहीं पे पीछे जहां स्थान मिले पीछे जाके आराम से
कथा सुनने वालों को आगे आके डिस्टर्ब नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, कथा सुनने के लिए या मंदिर में कीर्तन हो रहा है, कीर्तन सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए जो रेगुलर रूटीन एक्टिविटीज हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए 2 तरह के लोग हैं। 2 तरह, एक जो नियमित अर्थात रेगुलरली आते हैं और दूसरे जो पहली बार आए हैं या कभी कभी आते हैं। तो जो रेगुलरली आ रहे हैं उनके लिए क्या नियम है बैठने का, कैसे बैठना चाहिए, और जो पहली बार आ रहे हैं उनके लिए क्या नियम। अभी आप देखिएगा, उदाहरण के तौर पे बताता हूं। अभी 6 माताएं और आ जाएं, कहां बैठेंगी वो? कथा सुनना चाहती हैं, वो सबको क्रॉस करके आगे आएंगे। पर अगर नियमित आने वाले हैं वो एक रेगुलर मार्जिन बना के आगे बैठे ताकि पीछे वालों के लिए और जगह बन सके, तो 6 माताएं आराम से बैठ जाएंगी, उनको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। कथावाचक को ये ना कहना पड़े कि माता जी आप थोड़ा आगे आ जाओ, प्रभु जी आप थोड़ा आगे आ जाओ। ये नियम है, इनका पहले से पालन होना चाहिए कि हम जब मंदिर में आके बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आरती हो रही है या वहां पर कीर्तन चल रहा है, तो हमारे पीछे और भी लोग आएंगे, हमें उनके लिए खाली स्थान छोड़ना है। छोड़ना है कि नहीं छोड़ना? तो आप आगे आइए, आगे से ध्यान रखिएगा, आप भी आगे आइए। मतलब आगे से ध्यान रखिएगा कि हमको इतना मार्जिन देना है कि लोग आगे आ सके, क्योंकि काफी स्पेस है और पीछे जो है हम लोग नए आने वालों के लिए स्थान रिक्त छोड़ सकते। अब आती है बात इसके अंदर कि डीटीज अर्थात अर्च विग्रह को जो है माला अर्पण करी गई, फूल अर्पण किए गए और उसके बाद वो फूल या माला आपको दे दी गई, तो आप क्या करेंगे? आपको तुरंत उस माला को, उन फूलों को स्वीकार करना चाहिए और उनको अपने शरीर पर धारण करना चाहिए, फूलों को सूंघना चाहिए, माला को गले में धारण करना चाहिए, उसको डिस्कार्ड नहीं करना, तुरंत उसको स्वीकार करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अर्च विग्रह के सामने आके नृत्य करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। कीर्तन चल रहा है तो आपको नृत्य करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अगर आप बाहर हैं, अंदर हैं, कहीं भी हैं और आपके सामने जैसे कि उत्सव मूर्ति निकलती है, उत्सव मूर्ति जानते हैं क्या होती है? उत्सव मूर्ति किसे कहते हैं? उत्सव मूर्ति जो मंदिर के अंदर आल्टर में बड़े जो अर्च विग्रह होते हैं उनके साथ एक छोटे अर्च विग्रह रखे जाते हैं जिनको स्नान कराया जाता है। कई बार जो है उन अर्च विग्रह को मंदिर से बाहर भी पालकी में डाल के घुमाने ले जाते हैं। आपका घूमने को मन करता है तो क्या ठाकुर जी नहीं घूमना चाहेंगे? तो कीर्तन करते हुए, मृदंग बजाते हुए, करताल बजाते हुए आप जो है उनको पालकी में बिठा के बाहर ले जाते हैं, उनको उत्सव मूर्ति कहा जाता है, उत्सव अर्च विग्रह कहा जाता है, छोटे वाले जो अर्च विग्रह। कभी आपको बाहर आल्टर के अलावा अर्च विग्रह अर्थात उत्सव मूर्ति के रूप में उनके दर्शन हो जाते हैं तो आपको तुरंत वहीं दंडवत करना चाहिए। वो बाहर घूम रहे हैं और आप मंदिर में आए, अच्छा मंदिर में जाकर दंडवत कर रहे हैं। अरे भैया बाहर तुमको दर्शन देने आए हैं, तुम पे कृपा करने आए हैं, उनको क्यों नहीं दंडवत कर रहे हो? नहीं मैं तो मंदिर नहीं करता हूँ, बाहर नहीं करता। दैट इज रॉन्ग। तुरंत नियम क्या है कि जैसे ही आप जो है कृष्ण के मंदिर में जाएंगे या कृष्ण आपके सामने आएंगे उत्सव मूर्ति के रूप में, आपको तुरंत खड़े हो जाना और जैसे ही आपको दर्शन होते हैं तुरंत दंडवत कर देना।
आप बैठे हुए थे, उत्सव मूर्ति आई, खड़े हुए, उसके बाद दंडवत कर दिया। मतलब भगवान को दंडवत करने में आपको जो है एक क्षण की भी देरी नहीं होनी चाहिए। अब आपने देखा कि जो अर्च विग्रह है उसको जैसे बाहर गली में, मंदिर के प्रांगण में घुमाया जा रहा है। अब यहाँ तो हमारे यहाँ बड़े मंदिर में निकालते हैं प्रभु जी, पालकी के अंदर देखा होगा आपने, मंदिर के अंदर पालकी में घुमाया जाता है। पर अगर आप जो है कभी साउथ में जाएंगे तो वहां बड़े बड़े विशाल मंदिर हैं, एकड़ों में बने हुए, छोटे नहीं है, एकड़ों में बने हुए मंदिर हैं। तो वहां पर जो है शाम के समय अर्च विग्रह को निकाल के पूरे मंदिर के बड़े जो लॉन पे पार्क बने वो बड़े पैर घुमाते हुए फिर लेके आते। तो कम से कम 1-2 घंटे का स्टॉल होता है वो। खूब ठाकुर जी के आगे कीर्तन चल रहा होता है, मृदंग मजरी होती है, नृत्य चल रहा होता है, और खूब धूम धड़ाके के साथ जो है ठाकुर जी को उत्सव मूर्ति के रूप में निकाला जाता है। तो उस वक्त जो है कोई भी व्यक्ति जिसको ठाकुर जी उत्सव अर्च विग्रह के रूप में पालकी में सवार मिल जाए, उसको तुरंत उनके साथ चल देना चाहिए। तो भक्त है, उसके पास समय अगर है, समय है उसके पास, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि उनके साथ साथ चल जाए। अब एक नियम और है, आप जो धन कमाते हैं वो धन अपने लिए कमा रहे हैं कि भगवान के लिए कमा रहे हैं? किसके लिए? अर्जन किसके लिए हुआ? अपने लिए, भगवान के लिए हुआ। यही एक फिलॉसफी में अंतर है। मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो नहीं है। तो जब आप धन अर्जित करते हो, जब आप मंदिर में जाते हो, मंदिर के समक्ष उपस्थित होते हो, तो जो मंदिर में सेवक है, जैसे आप मंदिर की सेवा कर रहे हो, अपने घर के मंदिर की सेवा कर रहे हो, तो आपको जो है जो भी आपने खर्चा किया है और जो भी आपने इनकम करी है ठाकुर जी के समक्ष उपस्थित करनी चाहिए। घर है तो घर के मंदिर में, टेम्पल है तो टेम्पल के जो सेवक हैं, जो मंदिर के सेवक हैं, मंगल आरती में समय इनकम होती नहीं होती? कितने लोग मंगल आरती गए? वहां पे कितना लक्ष्मी आई, कितना पैसा आया, अनाउंस होता है कि नहीं होता? दैट्स अ रूल। घर में आप करते हो? कहाँ करते हो? माता जी पैसा लाते हैं, घंटी में डाल लेते हैं, भगवान को बताते हैं कितना आया, बताते हैं क्या? नहीं। यस, यू हैव टू डिक्लेयर टू द लॉर्ड कि ठाकुर जी आज इतनी इनकम हुई, इस महीने इतना धन आया, ये आपकी सेवा में उपस्थित है। आपको भगवान को जो है बताना चाहिए। बैंक में जाते हैं, आप चेक रखिए ना सामने, भगवान पढ़ लेते हैं, उनकी आंखें आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब पासबुक रख दीजिए सामने, इतना पैसा बैंक में आया, ऐसी बात नहीं है। हमारी आंखें पासबुक पढ़ सकती हैं, जिन्होंने हमें आंखें दी हैं वो पासबुक के अंदर क्या लिखा है बंद पासबुक में से पढ़ सकते हैं। आप तो खोल के पढ़ोगे, आप तो खोल के पढ़ोगे कितने पैसे आए, वो तो अंतर्यामी है, वो बंद पासबुक पर पढ़ लेंगे क्या आया और क्या नहीं आया। मंदिर की 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए, 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। जो वो स्वामी थे वो रोज गोवर्धन हिल की परिक्रमा करते थे। आप कर सकते हो? हम लोगों की एक परिक्रमा करने में टांगे जवाब दे जाती है, अच्छा हो गए तो हफ्ता भर रेस्ट चाहिए, ऐसे ही होता है माता जी। परंतु जो लोग हैं इस तरह, जो लोग फॉलो करते हैं इसको, वो लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको कर सकते हैं। वो लोग जो है अच्छे तरीके से परिक्रमा करते हैं और जो नियम है, कायदे कानून है, उसके अनुसार परिक्रमा करते हैं। आपको वृंदावन धाम की भी परिक्रमा करनी चाहिए। अब थोड़े से नियम 5 मिनट में, उसके बाद बाकी फिर अगली बार।
घर के अर्च विग्रह हो या मंदिर के अर्च विग्रह हो, उनकी जो आपको सेवा करनी है नियम अनुसार करनी है, अपने मन से कोई नियम नहीं बनाना। नियम जो है शास्त्रों में दिए हुए हैं, आप जो है अपने गुरु से उन नियमों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गुरु किसी की ड्यूटी लगा देंगे आपको नियम सिखाने के लिए, उन नियमों को सुनिए, उनको समझिए और उनका पालन करिए। सेवा करनी है, करवानी नहीं। अच्छा मैं आरती नहीं करता, ड्यूटी लगा देता है, तू आरती कर दिया कर, पैसे दे दूंगा तेरे को 200 रुपया महीना। पुजारी रख दिया है 3000 रुपये महीने में, उसको प्रसाद खिला दिया और वो आरती किए जा रहा है और आप अपना क्लब में बैठ गए। One should render personal service to the deities. A clear-cut instruction. Personal means self-life. आपको कीर्तन करना चाहिए, deities के समक्ष कीर्तन करना आना चाहिए। आपको संकीर्तन करना चाहिए। कीर्तन और संकीर्तन में क्या फर्क है? कीर्तन इज वन मैन शो, संकीर्तन इज मैनी मैन शो। बहुत सारे जब लोग के मिलकर कीर्तन करते हैं तो संकीर्तन है। डीटीज के सामने बैठ के जप करना चाहिए, प्रेयर्स ऑफर करनी चाहिए, और जो मुख्य प्रेयर्स हैं, जैसे कि हमको सिखाई जाती है कौन कौन सी प्रेयर्स हैं। क्या करते हैं आप मौली के अंदर? मंगल आरती करते हैं, उसके बाद नरसिंह आरती करते हैं, उसके बाद तुलसी आरती करते हैं, उसके बाद शिक्षाष्टकम करते हैं। कई बार जो है शिक्षाष्टकम न करके आप जो है दामोदर अष्टकम करते हैं दामोदर मास के अंदर। उसके बाद जो है कई बार आप शिक्षाष्टकम न करके षट गोस्वामी अष्टकम करते हैं। मतलब आप वो प्रेयर्स ऑफर करते हैं, अलग अलग नोटेबल प्रेयर्स कहते हैं इसको। जो जो इंपॉर्टेंट प्रेयर्स हैं उनको आपको महाप्रसाद ग्रहण करना। महाप्रसाद क्या होता है? जो भगवान को अर्पित कर दिया जाता है उसको महाप्रसाद। आपको चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। चरणामृत क्या होता है? भगवान को स्नान करने के बाद जो अमृत तैयार होता है उसको चरणामृत के नाम से पुकारा जाता है। भगवान को जो आप फूल अर्पित करते हैं, भगवान को जो अगरबत्ती अर्पित करते हैं, उसको बाद में जो है आपको जो उस अगरबत्ती से जो स्मेल आ रही है वो सूंघे जा रहे हैं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो आप फूल अर्पित करते हैं, फूल बाद में जब जो है भक्तों के समक्ष लाए जाते हैं तो भक्त जो है फूलों को सूंघते हैं। सूंघना चाहिए। जहां पे सुविधा हो, जहां पर सुविधा हो वहां पर आपको भगवान के चरणों को छूना चाहिए। कहां छूते हैं आप? बताइए। आपने किसी ऐसे मंदिर के दर्शन किए हैं जहां आपको भगवान के चरणों को छूने का सौभाग्य प्राप्त हो? नहीं किए, मैंने किया। किसी ने धर्म कहां छूटा? धर्म में तो कर सकते। दुनिया में केवल एक मंदिर है पूरे इस संसार में। अगर आप वहां जाएंगे तो आपको भगवान के चरण में सर लगाने का सौभाग्य भी मिलेगा और चरण छूने का भी सौभाग्य मिलेगा। सिर्फ पूरे दुनिया में एक टेम्पल है। कौन सा? मैं तो दर्शन करके आया, मैंने वहां पर चरण जो है उनके ऊपर अपना माथा टिकाया है। आप अंदर जाते हो, मंदिर के अंदर गए, लेफ्ट घूमे, एक डंडा लगा हुआ है, जैसे ये बैरिकेड है, ऐसे डंडा लगा हुआ है। उस डंडे के ऊपर आप अपनी छाती टिकाते हो और आपका माथा जो है वो भगवान के चरणों में लगता है और तब आप आगे जाते हो। विठ्ठल जी का मंदिर है केवल एक
महाराष्ट्र में। कहां पर है? पंढरपुर। विठ्ठला विठोबा केवल एक मंदिर है यहां पर जो है। अब जब आगे से जाओगे, लेफ्ट टर्न लोगे, बिल्कुल ठाकुर जी के सामने आओगे, वहां पर भगवान अकेले हैं, उनके साथ कोई विग्रह नहीं है। पीछे रुक्मिणी जी है, पीछे के हॉल में, दूसरे हॉल में। फ्रंट वाला जो हॉल है उसके अंदर पतला सा गलियारा है, उससे अंदर जाके लेफ्ट टर्न लेके पतले ही गलियारे से बाहर आना है। और भगवान के चरण जो है लोगों का माथा छुआते छुआते घिस गए, टंगम गए नीचे। बहुत सुंदर गेट है, ब्लैक स्टोन की। एक ही मंदिर है। तो यहां तो हमको चांस नहीं मिलता है, गर्भगृह में नहीं जा सकते हैं, परंतु जहां सेवा करने का अवसर मिलता है। अब बेलगाम में मैं गया तो बेलगाम के अंदर जो है सवेरे 5:15, 5:20 के बाद आपको भगवान के श्रृंगार करने का अवसर मिलता है। तो ऑटोमेटिकली भगवान के चरण छुए जाते हैं, नहलाया जाता है। हमने खुद नहलाया, भगवान को साफा बांधा है, भगवान को वस्त्र पहनाए हैं, उनके ऑर्नामेंट्स पहनाए हैं, उनको श्रृंगार किया है, तैयार किया है। उसके बाद फिर हमने सवेरे जो है दर्शन आरती करी। तो वहां पर जिन भक्तों को चांस मिलता है करने के लिए, उनके बड़े भाग्य हैं कि उन्होंने भगवान के चरण छूने का सवाल है। जगन्नाथ जी में भी सुबह अंदर जाने देते हैं। जगन्नाथ जी में भी अंदर जाने देते हैं। आगे आइए। आपको मैंने पहले बताया है कि भगवान के दर्शन जो है बड़े आदर के साथ करने चाहिए, उनको आरती ऑफर करनी चाहिए, उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और उनके ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, मनन करना चाहिए। फिर आपको जो है स्वयं अपनी इच्छा अनुसार भगवान के लिए कुछ सेवा करनी चाहिए। यस ठाकुर जी, आपके चरणों में आया हूं, मुझे कुछ सेवा करने का अवसर प्रदान करें। फिर कहा जा रहा है कि जो कुछ आपके पास है सर्वस्व भगवान को दे दीजिए। तुमको खाना खाना, मैं कहां जाऊंगा? घर को मंदिर बना दीजिए, ऑटोमेटिकली सब कुछ भगवान का हो गया। ही इज द ओनर। ओनर का अर्थ क्या होता है? सब कुछ। मैं भी उनका, मेरा घर भी उनका, मेरा साजो सामान भी उनका। जो भोजन बन रहा है वो भी उनके लिए बन रहा है, मेरे लिए नहीं बन रहा। आप कहते हैं कि जो चीज आपको पसंद हो, फेवरेट आर्टिकल, वो आपको भगवान को अवश्य अर्पित करनी चाहिए। उसका तरीका क्या है कि जेवर लेके आए तो पहले भगवान को अर्पित कीजिएगा, फिर पहनिएगा। वस्त्र लेके आए तो पहले भगवान को अर्पित कीजिएगा, फिर सिलवाइएगा, फिर पहनिएगा। अर्थात कोई भी आपका कार्य है उसके केंद्र में केवल भगवान ही होने चाहिए। भगवान की सेवा के लिए प्रत्येक प्रकार का रिस्क लेने को तैयार रहना चाहिए। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, उत्तमा भक्ति का लक्षण क्या है? अगर भगवान की सेवा करते हुए आपके प्राण भी चले जाते हैं तो प्राणों को बचाने की याचना नहीं करनी चाहिए। अगर आप जो है प्राणों को बचाने की याचना कर देते हैं तो आप उत्तम भक्ति के लक्षण से नीचे, अब उत्तम भक्ति में नहीं है। कोई भी फेस्टिवल आता है, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, जन्माष्टमी, रथ यात्रा, नरसिंह चतुर्दशी, गोवर्धन पूजा, अर्थात जितने भी फेस्टिवल हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं, उन फेस्टिवल के अंदर हमें भगवान के लिए कोई भी स्पेशल सर्विस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। चाहे धन सेवा हो, चाहे धन सेवा हो, और चाहे सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके बाद अगर भगवान के सामने बैठ के हम जप कर रहे हैं तो हमें 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए। हमें नाम अपराध नहीं करना चाहिए और तुलसी जी को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। तो ये जो है कुछ ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शंस। ये भगवान की सेवा में प्रिस्क्रिप्शंस क्या है? अब भगवान की सेवा के अंदर जो है प्रोहिबिशंस क्या है, मतलब निषेध क्या है? निषेध क्या है? बहुत लंबी
लंबी लिस्ट है नेक्टर ऑफ डिवोशन से, चैप्टर 6 और 8 से। तो इनकी निषेधों की चर्चा और उसके साथ जो है हमको भगवान की सेवा में आने के लिए कैसी ड्रेस पहननी है, कैसे वस्त्र पहनने हैं, कैसे तिलक लगाना है, कंठी का महत्व क्या है, इन सब चीजों की चर्चा जो है हम अगली बार करेंगे। हरे कृष्ण।